औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और आज हम एक सरगोदा की बहुत बड़ी सियासी खबर, एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली, एक बहुत बड़ा सियासी जल्जला और सरगोदा की सियासी सफ़बंदी में एक नई तब्दीली हम आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के वाइस प्रेसिडेंट खान महमूद विरक के खिलाफ 26 सितंबर को अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को अंसर मजीद खान नियाज़ी सूबाई वजीर और सफदर साहिब साहब के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था, हलफ पर मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदा के तहत खान महमूद विरक साहब 6 माह के लिए यानी कि 1 दिसंबर 2001 से 31 मई 2022 तक के लिए कंट्रोल बोर्ड सरगोदा के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। उसके बाद दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो शेख अरशद तारिक साहब, जिनका ताल्लुक तारकाबाद के इलाके से है और वो डॉक्टर नादिया अजीज साहबा के बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्हें 1 साल के लिए मुंतखब किया जाना था और उसके बाद जो अवैस ज़हूर साहब है, मलक अवैस ज़हूर साहब PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे, उन्हें 1 साल के लिए मुंतखब किया जाना था और फिर नासिर महमूद खरल साहब और इस तरह जो दीगर उम्मीदवार थे उन्हें 6 माह के लिए मुंतखब किया जाना था। तो जनाब अली, आज हम आपको तो खबर दे रहे हैं कि खान महमूद विरक साहब जो अपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 31 मई को वो मुस्तफ़ी नहीं हुए और उन्हें मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने ओहदे को कंटिन्यू रखा। अरकान ने बहुत एहतजाज किया, बहुत इख्तलाफ रहा, बहुत झगड़ा रहा और इस इशू पर बहुत ज़्यादा बातचीत चलती रही। और आप जानते हैं कि सफदर साहिब साहब इब्तिदा के दिनों में जब कंट्रोल बोर्ड सरगोदा का इलेक्शन हो रहा था तो वो मुस्लिम लीग नून के करीब हुए और फिर वो उन्होंने MNA चौधरी हामिद हमीद साहब के साथ काफ़ी मुलाकातें की और ये तासर मिला कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल होकर वाइस प्रेसिडेंट का जो अपना उम्मीदवार है उसको कामयाब कराएंगे। लेकिन फिर उन्होंने ड्रामाई तौर पर यकदम एक स्टेप लिया और अपने 3 अरकान खान महमूद विरक साहब, नासिर महमूद खरल साहब और राजा शहजाद को लेके वो अलग हो गए और वो अचानक अंसर मजीद खान सूबाई वजीर के साथ जाके मिल गए और उन्होंने ज़िशान हैदरी साहब को किसान लेबर नशिस्त पर मेंबर मुंतखब कराया और फिर उन्होंने जो अकलीती मेंबर है वो मुंतखब कराया। उन्होंने और नाज़रीन रफ़ीक अंजम साहब को उन्होंने अकलीती मेंबर मुंतखब कराया। रफ़ीक अंजम साहब के बारे में कहा जाता है कि वो राजा शहजाद अनवर साहब के करीब थे। राजा शहजाद अनवर साहब इसी वजह से सफदर साहिब साहब के साथ मशहूर शामिल हुए। और अब मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के 2 जो मेंबर हैं, जिसमें एक जफर खान साहब हैं जिनके ऊपर डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब का बहुत असर था और उनकी वो मेहनत से और कामयाबी से कामयाब हुए, और दूसरे जो मेंबर है बिलाल खालिद वड़ाई साहब, वो डॉक्टर लियाकत अली खान साहब के करीब हैं और ये दोनों मेंबर साइलेंट हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है, उसमें चौधरी मुमताज अख्तर कालू साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सूबाई वजीर अंसर मजीद खान साहब और डॉक्टर नादिया अजीज साहब एक पेज पे हैं। इनके साथ इन्हें 7 अरकान की हमायत हासिल है। मैं आपको इन 7 अरकान के नाम पेश करता हूँ। राजा शहजाद अनवर साहब, उमर फारूक खरल साहब, तोकीर अशरफ गुजर साहब, आसिफ कालू साहब, शेख अरशद तारिक साहब, ज़िशान हैदरी साहब, रफ़ीक अंजम गौरी साहब। ये वो 7 अरकान है जो ड्रामाई तौर पे अब अलग हो के उन्होंने धड़ा बनाया है और अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है। 26 सितंबर को इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शन हुआ कंट्रोल बोर्ड सरगोदा का तो 10 जो थे वो वार्ड है कंट्रोल बोर्ड के जहाँ पे इलेक्शन हुआ और टोटल 12 अरकान है। 10 जो उम्मीदवार हैं, 10 जो कौंसलर है बराह रास्त मुंतखब हुए। इनमें वार्ड नंबर 1 से मलक अवैस ज़हूर साहब PTI के टिकट पर मुंतखब हुए और वार्ड नंबर 2 से राजा शहजाद अनवर साहब आज़ाद कामयाब हुए। इन्हें कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के एक धड़े चौधरी हामिद हमीद की हमायत हासिल थी। ये अपने ही मध्य मुकाबले उम्मीदवार राहील
रहील सदीक साहब को शिकस्त देकर कामयाब हुए, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और वो डॉक्टर लियाकत अली खान साहब की हमायत याफ्ता थे। वार्ड नंबर 3 से बिलाल खालिद वड़ाई साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए, अब वो डॉक्टर लियाकत अली खान साहब के साथ हैं। और नासिर महमूद खरल साहब वार्ड नंबर 4 से कामयाब हुए, वो आज़ाद कामयाब हुए। और वार्ड नंबर 5 से उमर फारूक साहब ये आज़ाद कामयाब हुए, इन्हें पीटीआई की हमायत हासिल थी। वार्ड नंबर 6 से तोकीर अशरफ गुजर साहब आज़ाद कामयाब हुए, इन्हें पीटीआई की हमायत हासिल थी। लेकिन ये इलेक्शन के फौरन बाद इन्होंने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की। सरफराज गुंदर साहब के साथ ये उनकी रहनुमाई में गए और इन्होंने उस वक्त के स्पीकर जो वज़ीर आला पंजाब है चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके साथ मिलकर मुलाकात करके इन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की। और अब वार्ड नंबर 7 से जफर खान साहब, ये मैंने पहले बताया कि डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब के ग्रुप में शामिल हैं। वार्ड नंबर 8 से खान महमूद विरक साहब आज़ाद कामयाब हुए थे और ये वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोल बोर्ड सरगोदा मुंतखब हुए। वार्ड नंबर 9 से आसिफ कालू साहब पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए और चौधरी मुमताज अख्तर कालू साहब की बड़ी हमायत हासिल है। वार्ड नंबर 10 से शेख अरशद तारिक साहब पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए, इन्हें डॉक्टर नादिया अजीज साहब की भी हमायत हासिल है। और पीटीआई के जो मैं आपको बताऊं कि 3 टोटल उम्मीदवार कामयाब हुए, 6 लोग नशिस्तों पे खड़े हुए थे। इनमें मलक अवैस ज़हूर साहब हैं जो कामयाब हुए और जो आसिफ कालू साहब कामयाब हुए और अरशद तारिक साहब कामयाब हुए। ये 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें जफर खान साहब और बिलाल खालिद वड़ाई साहब शामिल हैं। और 3 जो थे वो टोटल 5 आज़ाद कामयाब हुए थे, जिनके मैं आपको नाम पेश कर चुका हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राजा शहजाद अनवर साहब और नासिर महमूद खरल साहब, उमर फारूक खरल साहब, तोकीर अशरफ गुजर साहब और खान महमूद विरक साहब, ये 5 लोग आज़ाद कामयाब हुए थे। नाज़रीन, इस वक्त जो कंट्रोल बोर्ड सरगोदा का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो टोटल 12 अरकान में मुश्तमिल है। चूँकि मुस्लिम लीग जो इलेक्शन के बाद 10 अरकान मुंतखब हुए, उन्होंने 2 नशिस्तों पर जो एक मखसूस नशिस्तें थी उन पर 2 उम्मीदवारों को 2 कैंडिडेट्स, एक लेबर किसान नशिस्त पे जिशान हैदरी साहब जो अंसर मजीद खान साहब के बहुत करीब है, उन्हें कामयाब करवाया। और इसी तरह एक जोड़ तोड़ के बाद जो एक कामयाब हुए उम्मीदवार वो रफीक अंजम गौरी साहब, ये अकलीती मेंबर थे। इनके बारे में कहा जाता है कि राजा शहजाद अनवर साहब के करीब थे। तो नाजरीन, इस वक्त 26 सितंबर को एक अदम-ए-एतमाद होने जा रहा है और मैं आपको बताऊं कि ये अदम-ए-एतमाद की जो तहरीक है इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि सफदर साहिब साहब ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, जिसके बाद यहाँ की जो पीटीआई की क़यादत थी उसने सख्त इख्तलाफ किया और वहाँ पे हलचल मच गई। और सफदर साहिब साहब को मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी सख्त मज़ामत का सामना है और उन्हें पीटीआई से भी सख्त मुकाबले का सामना है। वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि उन्हें हर तरफ से एक निशाना बनाया जा रहा है। वो सबके निशाने पे हैं और उनसे लोग शायद उनकी सियासत से या उनकी जो सियासी कामयाबियां उनसे खौफजदा हो गए। उन्होंने कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में एक बड़ा किरदार अदा किया था। तो नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 सितंबर को जो खान महमूद विरक साहब हैं वो सफदर साहिब साहब के हिमायत याफ्ता थे और अब भी सफदर साहिब साहब को सिर्फ 3 अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें खान महमूद विरक साहब हैं और उसके अलावा एक जो साथी उनके हैं नासिर खरल साहब हैं और मलक अवैस ज़हूर साहब हैं, इनकी इन्हें हमायत हासिल है। मलक अवैस ज़हूर साहब का ताल्लुक वैसे पीटीआई से है लेकिन वो उनके साथ खड़े हुए हैं। अब नाजरीन, एक दिलचस्प बात यह है कि 7 अरकान की हमायत हासिल है इस वक्त जो अदम-ए-एतमाद का ग्रुप पेश हो रहा है। 3 अरकान सफदर साहिब साहब के साथ हैं, 2 अरकान न्यूट्रल हैं। अब कहा जा रहा है कि अगली बारी जो है वो शेख अरशद तारिक साहब की है, लेकिन मेरे पास जो इतलात है, मेरे पास जो खबरें हैं, किसी नए मजबूत उम्मीदवार को सामने लाया जा रहा है जो 6 माह या 1 साल की बजाय पूरा टर्नओवर पूरा करे। मुख्तलिफ शराइत डिस्कस हो रही हैं, मुख्तलिफ बातें डिस्कस हो रही हैं और इस 7 अरकान का जो ग्रुप है ये अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं करा सकता। अगर अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है उसके लिए 8 अरकान का होना जरूरी है, क्योंकि अब टोटल अरकान 12 हैं, 10 मुंतखब हुए थे और 2 मखसूस रिश्तों पे कामयाब हुए, जिसके बाद ये तादाद 12 हो चुकी है। नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूं कि 12 अरकान में से 8 अरकान
का वोट करना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना, 2/3 की अक्सरियत लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला मरला होगा कि काम जो नया इलेक्शन होगा, नया वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब होगा। नाजरीन, 1 दिसंबर को कंट्रोल बोर्ड सरगोदा का हलफ हुआ था और हमारे यहाँ पाक फिदाइया की जो कमांडर है उन्होंने हलफ लिया था। उसके बाद 6 माह का अरसा था जिसमें खान महमूद रख साहब ने काम करके अपने ओहदे इस्तीफा देना था और मुख्तलिफ अरकान के नाम हैं जिन्होंने बारी बारी मुंतखब होना था, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 माह के लिए खान महमूद विरक साहब, 1 साल के लिए अरशद तारिक साहब और मलक अवैस ज़हूर साहब 1 साल के लिए, नासिर खरल साहब 6 माह के लिए और आसिफ कालू साहब भी 6 माह के लिए मुंतखब होने थे। अब नाज़रीन बिल्कुल सूरत बदल चुकी है, एक नया सीन होगा। अब देखना यह है कि जिस तरह पंजाब में तब्दीली आई है, नून लीग की हुकूमत को उखाड़ के पीटीआई की गवर्नमेंट या काफ लीग की गवर्नमेंट बनी है, क्या कंट्रोल बोर्ड सरगोदा के इलेक्शन में भी काफ लीग की या पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत बनेगी? अब इसके ऊपर बड़ी एक बात हो रही है, बड़ी डिबेट हो रही है। 26 सितंबर में भी कुछ दिन पड़े हुए हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि 26 सितंबर को खान महमूद विरक के खिलाफ एक अदम एतमाद तहरीक पेश होने जा रही है और सफदर शाही के खिलाफ एक महाज कायम किया गया है। उनके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनका 6 माह का वक्त था, उन्हें हटाने के लिए अब अदम एतमाद लाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने मुआहदे से खिलाफ वर्जी की है, हलफ से खिलाफ वर्जी की है। तमाम अरकान इस पर नाराज भी हैं, लेकिन अभी तक कोई सूरत वाज़ेह नहीं है। 7 अरकान मुत्तफिक हैं, उन्हें 8वें मेंबर की हमायत दरकार होगी। अब ये मलक अवैस ज़हूर साहब किस शर्त पे आएंगे या नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, जो मेंबर हैं, वो किस शर्त पे साथ देंगे या नहीं देंगे या न्यूट्रल रहेंगे, इस गेम में क्या हासिल करेंगे। मुझे पता चला कि बिलाल खालिद साहब को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो नाजरीन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके दूररस नताइज होंगे, सरगोदा की सियासत पे होंगे, सफदर शाही साहब की सियासत पे होंगे। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और इंशाल्लाह हम नई डेवलपमेंट लेके, नई खबरें लेके आइंदा प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।